हेलो स्टूडेंट्स, स्वनिर्मित सर्कल में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं अगला वीडियो त्रिकोणमिति से बनाऊंगा, तो उसी का वीडियो लेकर के हम हाजिर हैं। त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर है आपका ये, और डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो किताब उसी से हम पढ़ाते हैं, उसमें से सवालों को आप मिला लिया करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उस पर चर्चा कर लें, इसके बाद फिर प्रश्नावली को शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज होगा, इसमें ये यहाँ पे ये 90 अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। यहाँ पे ये लंब होता है, ये आधार होता है, इधर ये कर्ण होता है। लंब, आधार, कर्ण, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके सूत्रों को याद करने के लिए ये पुराना सूत्र चला आ रहा है, लाल बटे कका, काफी फेमस रहा है, इसी से हम कराएंगे। लाल बटे कका, ये देखिए लाल बटे कका में क्या है, पहला वाला जो साइन होगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जिस कोण की हम बात कर रहे हो वो कोण तुम्हारा बेस पे होना चाहिए, मतलब आधार में होना चाहिए, नीचे साइड। मतलब यहाँ पे हम इस थीटा की बात कर रहे हैं और त्रिभुज है एबीसी और ये कोण हो गया थीटा। तो जो कोण नीचे होगा उसके बारे में बात होगी, जैसे साइन थीटा अब हम लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन के लिए है, लाल बटे कहा, लाल है, इसका सिंबल समझ लें, एल का मतलब है लंब से, और ए का मतलब है आधार से, और के का मतलब है कर्ण से, इस तरह। ठीक, अब यहाँ पे एल के, तो ये साइन के लिए है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान हो जाएगा। फिर आ जाइए, साइन के बाद हम किसको लेंगे, कॉस, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। यहाँ पे ये क्रम रहेगा निश्चित, साइन कॉस टेन, और ये एल का मतलब लंब से, ए का मतलब आधार से, और के का मतलब कर्ण से। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये कॉस का है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और ये है तुम्हारा टेन, टेन थीटा लंब बटे आधार। और आपको जो याद करना है, लाल बटे कका, लाल बटे कका। अब इसके जो और भी त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 हैं, तो 6 में से 3 आपके ए हो गए और 3 इनके उल्टे हैं, इनको हम उलट देंगे तो हमारे 3 और मिल जाएंगे। जैसे मैं अब इसको ले लो, साइन को जब उल्टा करो, साइन को जब उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आ जाएगा कर्ण और बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और ये साइन का उल्टा होता है कौशिक थीटा। ठीक, फिर कॉस को उल्टा कर दो, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, इधर आ जाइए, कर्ण बटे आधार, और इधर ये कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। फिर आ जाइए, टेन को उल्टा कर दें हम, तो ये अभी लंब बटे आधार है, अब हो जाएगा आधार बटे लंब, और इधर हो जाएगा ये टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस थीटा। इस प्रकार से आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए।
पहले तो हम लाल बटे का कहां से साइन कॉस टेन में आए, इसके बाद हमने इनका उल्टा कर दिया, उल्टे में हो गया साइन का उल्टा कॉसिक, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा हो गया आपका कॉट। इधर हम ये भी सूत्र बना सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है 1 कॉसिक थीटा, या यूं कह लें कॉसिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। फिर कॉस का उल्टा होता है 1 सेक थीटा हो गया, और या यूं कह लें कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। फिर होता है तुम्हारा टेन 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये आपके सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद और भी सूत्र हैं, आज सारे सूत्रों की चर्चा हम करना चाहते हैं। देखो जरा, इसके बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं, जैसे था तुम्हारा 0, 30, 45, 60, 90, ये मान है। अब हम यहां से चलते हैं, जैसे मैंने पहले ले लिया साइन, पहले हम साइन के मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन को ये मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका है जिससे आप मानों को याद रख सकते हैं। कभी भी आप टेबल बार बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। हमने एक गिनती लिख ली 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा। इसके बाद सब में भाग दे तो 4 का, बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4, ठीक। इसका कर दीजिए आप वर्गमूल प्रत्येक पद का। अब यहाँ पे आप 4 का भाग 0 में दोगे 0, और 0 का वर्गमूल करोगे 0 ही आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, साइन 0 का मान हुआ 0। इधर वर्गमूल करोगे 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, एक का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पे यूं समझे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। फिर यहाँ पे मैंने पहले 2 का भाग दे दिया 4 में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडर रूट में रह जाएगा 1/√2। ये साइन 45 का हो गया। और यहाँ पे हम इसको निकाल लें तो ये हो गया 3 का वर्गमूल कितना होगा, √3, बाहर नहीं निकलेगा ये, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया। इधर पे यार 4 का भाग 4 में दोगे जाएगा एक बार, और 1 का वर्गमूल कर लो, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब निष्कर्ष क्या निकला देखें, साइन 0 का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का मान 1। इसके बाद हमें आना है कॉस में। जब हमें कॉस में आना है तो हम उलटते चले जाएंगे, सीधा पीछे वाली संख्याओं को आगे लेते आओ। ये 90 का जो 1 था वो यहाँ पे आ गया, और फिर हम उल्टते जाओ सीधा, √3/2 यहाँ पे आएगा, उल्टे चल रहे हैं सीधे, और 1/2 तो यही का यही रहेगा। फिर 1/2 यहाँ आएगा, और 0 इधर आएगा, कॉस के मान हो गए। फिर आता है टेन का मान, टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का जो मान है इन दोनों के भाग देने से आता है, मतलब टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
तो मतलब इस मान में, साइन वाले मान में कॉस वाले मान का भाग दे दो। तो साइन का मान 0 का 0 है और कॉस का 1 है, 1 का भाग 0 में दिया 0। इसका मान 1/2 था, इसका मान √3/2 था, भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग दे दोगे तो वहां 1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 में 1/2 का भाग दे दोगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे √3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और भाग दिया शून्य का, शून्य का भाग किसी भी संख्या में देने पर अपरिमित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद अब हम जानते हैं उल्टा। साइन का उल्टा क्या था, मैंने अभी बताया था, कौशिक था, नहीं था, मैंने बताया साइन थीटा 1/cosec थीटा। तो ये उल्टते चले जाओ। अब हमें cosec थीटा का मान चाहिए, cosec थीटा का मान चाहिए, तो ये साइन का जो मान था उल्ट तो जाएगा, मतलब 1/, कर दो 1/0 था तो 1/0 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, फिर इसके बाद ऐसे इसको उलट दो, 1/2 को उल्टा करोगे तो कितना 2/1, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2/1, या √2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। फिर इसको उल्टा करोगे, साइन के वजह से हम कौशिक का निकाल रहे हैं, √3/2 को उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा करोगे, एक का उल्टा एक ही होता है। कौशिक के बाद आता है आपका कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा, अब इसको, इसका रिलेशन इससे है और कॉस का रिलेशन सेक से है, तो सेक का उल्टा करेंगे हम, तो 0 के लिए क्या होगा, जीरो के लिए क्या है, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 2/√3 उलट जाएगा और 1/√2 का उलट करके √2/1 जो √2 ही होगा। फिर 1/2 का उल्टा 2/1 जो 2 ही होगा, और 0 का उल्टा अनंत होता है, 1/0 करते अनंत हो जाता है, सॉरी अपरिभाषित हो जाता है। और इसके बाद आ जाइए टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा करेंगे हम 0 और 0 का उल्टा करेंगे हम, पलट देंगे तो ये अपरिभाषित। और यहाँ पे 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा और अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा। ये पूरे मान हो गए आपके। इस टेबल को आप बार बार बनाना, मतलब हम स्टार्टिंग से देख लें फिर से। पहले मैंने साइन का लिया तो 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया। उसके बाद हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, सब में 4 का भाग दे दिया, वर्गमूल निकाला, 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 1 आया। कॉस के लिए मैं उलट दिया ऐसा, पीछे वाली संख्या आते क्रम में आगे आती चलेंगे, एक इधर आया, फिर ये इधर आया, ये यही रहेगा, ये इधर आएगा, ये इधर। टेन के लिए साइन में कॉस का भाग दे दिया, ठीक है, साइन कॉस का भाग, साइन में कॉस का भाग दे, मतलब इस संख्या में इसका भाग, 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 एक में शून्य का भाग जो अनंत हो गया। फिर साइन का उल्टा आ जाइए, कॉसेक होता, इसके मान को उल्टो, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, इस तरह ये। और कॉस वाले में सेक के लाना तो कॉस को उल्टे करो, 1 का उल्टा, ठीक है, तो √3/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा कर दिया। फिर कॉट का निकालना तो टेन को उल्टा कर देंगे हम, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहा, √3 का बटे में 1 मान सकते हो तो 1/1 ऊपर, √3 नीचे, और अनंत का उल्टा 0। इस प्रकार आप ये मान याद कर लेना। अब हम थोड़ा सा कृष्णावली को चालू करते हैं जिससे आप सवाल लगा सकें। पहली प्रश्नावली है इसकी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमें करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है,
ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका प्रयोग यहाँ पे होता है। तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय लिखे दे रहे हैं, जिसका प्रयोग हमें यहाँ पे करना है, पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होगी। यहाँ पे 90 अंश होगा, 90 डिग्री, इसी के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, लंब आधार, ये। और ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, एक सवाल हम ले लेते हैं। सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली 8A, 8A में है तुम्हारा v 90 अंश है, तो मैंने इसको v 90 अंश कर दिया। एक त्रिभुज में इस सवाल जो है, पहला सवाल है, एक त्रिभुज में कोण v 90 अंश है। एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण v 90 डिग्री है, AB 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और BC 3 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, और तो तुम्हें ज्ञात करना है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करो। साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कर। ठीक, ये है सवाल। एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी 3 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे कोण भी इन्होंने एबीसी में कोण भी, इसको ध्यान रखना है कि समकोण या 90 अंश कहाँ पे है, बी पे है, तो बी 90 पर होना चाहिए, फिर ए बी और सी ए, आपका समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। इसमें आपको इन्होंने क्या कहा है, ए बी 5, ए बी 5, फिर वीसी 3, वीसी 3 सेंटीमीटर हो गया। पहले हमारा काम होगा कि हम इस कर्ण को पता करें। कर्ण को पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब ये है 3 हो गया, आधार ये है 5 हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 और 9 में 25 और 9 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 34। तो ये कर्ण का वर्ग है 34, इसका वर्गमूल कर दो 34 का, तो कर्ण निकल के आ गया आपका √34। ये आपकी वैल्यू हो गई। कर्ण जो आपका निकल के आया है √34। ठीक, √34 कर्ण की वैल्यू निकल आई। अब आप लिख लो, पहले मैंने लाल बटे कका भी बात हुई थी, लाल बटे कका, ये साइन है, एक एल अपॉन के लंब बटे कर्ण साइन है, आधार बटे कर्ण ये कॉस है, और लंब बटे आधार ये टेन है, उसी से जो मैंने लिखा है। तो पहले ले लो साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है तुम्हारा 3, और कर्ण कितना है √34। फिर आ जाओ कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तुम्हारा 5, और कर्ण कितना है तुम्हारा √34। फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है तुम्हारा
3, ध्यान दें, लंबी है ना, लंब है तुम्हारा 3 और आधार कितना है तुम्हारा 5, तो ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। पहला सवाल था। इसके बाद आता है अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण V समकोण है, कोण V समकोण है। ए बी है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, VC है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर और CA है 5 सेंटीमीटर। CA है 5 सेंटीमीटर। सेकंड सवाल है इसी का। तो CA 5 सेंटीमीटर हो गया। तो साइन ए टेन ए कॉस सी और कॉट सी, साइन ए कॉस सी कॉट सी के मान, साइन ए कॉस ए और एक है आपका कॉस सी और एक है कॉट सी के मान ज्ञात करो। ठीक, चलिए क्या दिया गया हमको, बी समकोण है, बी समकोण कर लिया मैंने। इसके बाद आ जाइए, ए बी 4 है, ए बी 4 हो गया तुम्हारा। VC 3 है, तो VC 3 हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। CA 5 है, तो CA 5 सेंटीमीटर हो गया। चलो ये काटे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे साइन ए की बात हो रही तो ए हमारा नीचे दिख रहा, ए हमें नीचे दिखना चाहिए। जिस कोण की बात होगी वो कोण नीचे दिखाई दे। तो यहाँ पे साइन ए की बात हुई है, कोण ए की बात हुई है। साइन ए होता है लंब वटे कर्ण, लंब वटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, साइन ए निकल आया। फिर आपका आता है कॉस ए, कॉस ए में कितना है आधार वटे कर्ण, आधार वटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। फिर आता, अब यहाँ पे थोड़ा विचार करना, फिर हमको चाहिए कॉस सी और हमें चाहिए कॉट सी। कॉस, कॉस का क्या होता है, कॉस होता है आधार वटे कर्ण। क्या होता है, लिखा है मैंने, उसमें देख लो फिर याद कर लेना। आधार वटे कर्ण। और कॉट सी क्या होता है, टेन का उल्टा है, टेन है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार वटे लंब, आधार वटे लंब। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ये जो बात कही है, यहाँ पे कोण सी की बात हुई है, यहाँ पे कोण ए की बात हुई थी, तो हमें सी कोण की बात करनी है। तो जिस कोण की हम बात करेंगे वो हमारा आधार में दिखना चाहिए। तो इस त्रिभुज को आप यूं घुमा दें, यूं घुमाएंगे तो आपका ये जो BC यूं घूम जाएगा, यूं, ये देखो ऐसा घुमा दिया मैंने। तो B इधर आया और C इधर आया और ये ऊपर चला गया। ठीक, अब आप ऐसे लिख लो, BC 3 था, 3 रहा और AB 4 था, AB 4 है ना आपका, तो ये 4 रहा और AC जो 5 था वो अभी भी 5 है। बस मैंने इस आकृति को मैंने घुमा दिया, यूं ऐसे घुमा दिया। तो अब घुमाया क्यों, क्योंकि जिस कोण की चर्चा हो वो मेरे आधार में दिखना चाहिए। तो कोण सी की चर्चा हो रही थी, तो सी हमारा आधार में अब आ गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सूत्र में हम रख देंगे। आधार मेरा क्या है, आधार मेरा 3 है, कर्ण मेरा क्या है 5 है, आधार यहाँ पे अब कितना है 3 है और लंब कितना है हमारा 4 है। इस प्रकार आपके ये मान निकल जाएंगे। ठीक, और अगली वीडियो में बताएंगे। और इसमें इतना, इस वीडियो में इतना ही रखें। मान को याद कर लेना, सूत्र को याद कर लेना, कुछ सवाल लगाना और आगे सवाल हम करवाएंगे।
त्रिकोणमिति का सूत्र पे चलती है ये। तो सूत्र जितना आपको अच्छा याद होगा उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए सूत्रों पर विशेष ध्यान दें। और एक बात और है कि मैं कोर्स तो पूरा कराऊंगा, ये चैप्टर मैंने उस दिन वीडियो में कह दिया था कि त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, तो त्रिकोणमिति अब पढ़ाए दे रहे हैं, फिर आगे और भी चैप्टर पढ़ाना तो सभी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप और आपको समझ में आता है, लग रहा है कि मैं कुछ आपको दे पा रहा हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।